सो व्हाट्स गाइस, कैसे हो? अच्छे होंगे, अच्छे रहना। और आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका पहले इंट्रो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जान लेते हैं, इंट्रो इसका कोल एंड पेट्रोलियम का। चलिए, वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर बेसिक नीड्स। हम लोग को बेसिक नीड्स होता है, ये तो पता ही है हम लोग को। बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ इतना बेसिक नीड्स, जैसे हम लोग का क्या हुआ, जैसे हम लोग का खाना हो गया, मतलब कि फूड हम लोग का बेसिक नीड है, ठीक है। ये सब एयर, ऑक्सीजन, ये हम जो ऑक्सीजन लेते हैं क्या, वो बेसिक नीड है भाई। बेसिक नीड जैसे क्लॉथ्स हम लोग का बेसिक नीड है, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, ये सब नेचर है, ठीक है। सो हैव बीन मेड बाय ह्यूमन, ये सब ह्यूमन एफर्ट भी बनाए हैं, और ये सब कुछ नेचर का भी है। और ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जो बोला जा रहा है, तो हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे, ठीक है। अब है तो पहले देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। वैसा रिसोर्स जो हम लोग को अर्थ के नेचर से मिलता है, बेसिक नीड, उससे हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, समझ गए। वैसा रिसोर्स जो हम लोग को अर्थ से, नेचर से मिलता है, उससे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ओके। एंड उसके बाद टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का दो टाइप होता है, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इट इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। एग्जाम्पल सनलाइट, मतलब जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो, जो खत्म ना हो सके, उसे हम लोग इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, और इन मतलब आगे में इन लग जाएगा तो नहीं, ये खत्म नहीं हो सकता। ये वही एग्जॉस्ट रहता है, EXHAUST, एग्जॉस्ट। बस IBLE को हटा दीजिए, एग्जॉस्ट ये होगा ना, एग्जॉस्ट मतलब होगा खत्म होना। एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, और एग्जॉस्टिबल मतलब भी होता है खत्म होना। देखिए, इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म ना हो, अनलिमिटेड हो, और इतना याद रखिएगा कि एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो सके, एग्जॉस्ट बोलना है ना, तो एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो सके। तो इट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, लिमिट में रहे, लिमिटेड क्वांटिटी में। फॉरेस्ट, विल्ड, कोल, ये सब खत्म हो सकता है। अब देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का दो टाइप। रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे रिन्यू कौन किस चीज़ को कर सकते हैं? सॉइल, फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ। जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब। तो हम लोग देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। फॉसिल फ्यूल्स बोला जाए कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कॉल। एग्जॉस्टिबल जो खत्म हो जाता है, जैसे कोल हो गया, नेचुरल रिसोर्स कोल हो गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, ये सब वेर डेड। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वेयर फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी मरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम, जैसे नेचुरल और पेट्रोलियम में जितना भी डेड रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स करते हैं। जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म रहता है और जो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स करते हैं। और कोल और पेट्रोलियम हम लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कोल एंड पेट्रोलियम वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, नेचुरल रिसोर्स और विचुअल रोल मॉडर्न सोसाइटी के लिए। और दे फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर फाउंड होता है, ठीक है। और कोल, अब कोल का बात किया जाए तो कोल एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है। कोल एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है, किस चीज़ का? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन कंपाउंड का, ठीक है। सब नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंपाउंड है, इसमें कंपाउंड आल्सो इसमें प्रेजेंट रहता है कोल में। और कोल माइंस जैसे डीप अंडर सरफेस ऑफ अर्थ होता है। ऑक्यूरेंस ऑफ कोल का ऑक्यूरेंस रसिया, चाइना, यूके, जर्मनी, ये सब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब में होता है कोल का, ठीक है। रसिया, चाइना, यूके, जर्मनी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में होता है रीजन डिपॉजिट ऑफ कोल। इन इंडिया भी कोल माइंस, भी बोकारो में। अब टाइप ऑफ कोल कितने प्रकार का होता है? कोल तो सबसे पहले बना कैसे, ये भी जानेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, और पहले हम लोग टाइप ऑफ कोल जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कोल जानना जरूरी है थोड़ा, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ कोल जो है हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ मैं बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले 20 to 30 करोड़ ईयर्स एगो, मतलब
20 से 30 करोड़ साल पहले एक ईरा आया था जिसका नाम था अमेज़न ईरा, ठीक है। तो वो डिज़ास्टर लाया, जिसमें फ्लड आया, फ्लड आया, तो वो स्वाम्प बन गया। जब स्वाम्प बना तो उसके लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि और जिस स्वाम्प पहले तो डिजास्टर में फ्लड आ गया, ठीक है। फ्लड आ गया तो फिर उसमें स्वाम्प आया तो उसमें जो है जितना भी प्लांट एंड ट्री था वो फेल डाउन हो गया। नीचे वाटर था तो वाटर में फेल डाउन, गिर गया। और तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया एक तरह से। तो उसमें पीटिफिकेशन बना, पहले पीटिफिकेशन, उसके बाद पीट से लिग्नाइट बना, लिग्नाइट से बिटुमिनस बना, बिटुमिनस से सब बिटुमिनस बना, और सब बिटुमिनस से एंथ्रासाइट बना, ठीक है। और पीट जो है 60% होता है कोल, इसका कार्बन का रिच रेसिड्यू। लिग्नाइट जो 60 से 70, और बिटुमिनस को हम लोग 70 से 90 इसलिए कहते हैं क्योंकि बिटुमिनस में 2 टाइप होता है, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस, ठीक है। तो बिटुमिनस का आंसर 70 से 80 होगा, तो इसका सब बिटुमिनस 80 से 90 होगा ऐसे। और एंथ्रासाइट का हार्ड कोल होता है ये 95%। समझ गए, बहुत मिलियन ऑफ ईयर पहले हुआ था ये। तो धीरे धीरे पीट बनते गया, उसके ऊपर इसके ऊपर जैसे ये है, ठीक है। इसलिए है जब स्वाम्प आया, डिजास्टर आया, जब गिर गया ट्री सब, तो इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर बनते बहुत ज़्यादा 100 ईयर तक ऐसे ही होते रहता था। यही है यहाँ पे फॉर्मेशन। कार्बोनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है प्लांट और मैटर को कोल में करने के लिए ट्रांसफर्स, और उसको हम लोग कार्बोनाइजेशन ऑफ प्लांट मैटर करते हैं। अब है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये क्या होता था, प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल। कोल को जो हम लोग जलाएंगे, कोल को हम लोग जलाएंगे जिसमें अब्सेंस, मतलब एयर का अब्सेंस हो, मतलब एयर जिसमें प्रेजेंट नहीं हो, उसको पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ हम लोग पहले तो कोल कर देंगे, ठीक है। और कोल जो है कंटेन एक नंबर एलिमेंट, कोल एक कंटेन एलिमेंट भी होता है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये सब कोल को हीट करता है। when coal is heat in the absence of air, a number of product are obtained। क्या बोल रहे हैं आप कि when coal is, हाँ, जब कोल जब गर्म होता है तो उसमें absence of एयर से प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन हो जाता है, वो प्रोडक्ट जो है ना वो मिल जाता है। तो उसको हम लोग जैसे मेन प्रोडक्ट जो होता है हम लोग को मिलता है, उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। जैसे कोक हो गया, कोल टार हो गया, अमोनिकल लीकर हो गया, और कोल गैस हो गया, ठीक है। और कोक जो होता है, कोक कंटेन 98% कार्बन रिच रेसिड्यू। कोक में जो है 98% कार्बन होता है, ठीक है। इट इज़ पोरस, टफ ब्लैक एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। ये पोरस टाइप का और टफ ब्लैक होता है, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल मतलब सबसे साफ फॉर्म, सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ कोल का होता है ये। और इसमें लाइक कोल, इट इज़ गुड फ्यूल, ये सब गुड फ्यूल है, ठीक है। इसको हम लोग बर्न करेंगे तो विदाउट स्मोक, इसमें स्मोक नहीं होगा, ठीक है। तो बट इट इज़ seldom employed as a fuel because it can be put to more level used. It largely employed as a reducing agent in the extraction of metal from the urea. It's also used in making fuels। ये तो आप अपने से समझ सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस, मेकिंग फ्यूल्स, गैस जैसे वाटर गैस, ये सब फ्यूल्स, ठीक है। बस मेन था यहाँ तक। कोक कंटेन होता है 98% कार्बन रिच रेसिड्यू में, और ये पोरस का ब्लैक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है। लाइक कैरोल, इट इज़ गुड फ्यूल होता है, बर्न विदाउट स्मोक के साथ। बस यहाँ तक था मेन, बस 3 लाइन। वाटर गैस का जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वाटर गैस का जो मिक्सचर होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, CO+H2, ठीक है, CO+H2। अब है हम लोग कोल टार देख लेते हैं। तो कोल टार एक मिक्सचर, बस यहीं तक जानना है, इतना जो समझ के बहुत हो गया। कोल टार एक मिक्सचर है डिफरेंट कार्बन कंपाउंड, डिफरेंट, जो ठीक होता है और ब्लैक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, उसको अनप्लीजेंट स्मेल होता है, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल, उसको कोल टार करते हैं। इसके बाद है हम लोग को अमोनिकल लीकर जो वैसा, अब जो अमोनिया प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट, जो अमोनिया प्रोड्यूस करता है रिजल्ट ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो कोल में ऑब्जर्व होता है वाटर में, तो वो सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम लोग अमोनिकल लीकर कहते हैं। और इसके बाद है
कोल गैस जो होता है वो मेनली मिक्सचर ऑफ कार्बन होता है, जैसे मीथेन हो गया एंड हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड हैंस इट इज़ एक्सीलेंट फ्यूल। ये एक्सीलेंट फ्यूल होता है, अच्छा फ्यूल होता है और हाई क्वालिटी वैल्यू होता है। ठीक है, तो अभी कोल गैस तक पढ़ लिए हैं, उसके बाद यूज़ ऑफ कोल पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।